हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे हैं। कहां पर बोलो, कहां पे बोलो? उस पे 3 सीढ़ियां होती, हो सकता तुम्हारे यहां 2 हो, लेकिन वहां 3 थी। आमला के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, थोड़ी देर ठहर गए और कहने लगे आमीन। क्या बोले? अब सहाबा सोचने लगे, या अल्लाह, आमीन कहां कही जाती है? जहां दुआ होती है, दुआ हो नहीं रही है, आप आका आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर साहबा खामोश। नबी ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा और थोड़ी देर ठहरे और कहने लगे आमीन। तीसरी पे फिर चढ़े और कहने लगे आमीन। साहबा ने नमाज पढ़ ली, मगर दिल में ख्याल कि नबी से पूछेंगे मामला क्या है। नमाज हो गई, साहबा ने मुसाफा किया, जो भी तरीका था, हाथ चूमा और चूमने के बाद कहने लगे आका आमला के लाल, प्यारे आका कुछ पूछना चाहते हैं। क्या करना चाहते बोलो? नबी बोले मुझे मालूम है जो तुम पूछना चाहते हो। क्या बोले? हाँ, वापसी करते रहो ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ सुन रहे हो। नबी बोले मुझे मालूम। क्या बोले? आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहिए या रसूल अल्लाह। और साथ हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सब लोग बोलो करोड़ों दुरूद। अब दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे चांद सा, और सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, और ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने लगे आका आप ना जाने कितनी मर्तबा मिंबर शरीफ पर चढ़े, मगर कभी आमीन नहीं कहा। आज क्या मामला है आका, आप आमीन कह रहे हैं? क्या कोई वही नाजिल हो रही थी? क्या कोई कुरान की आयत उतर रही थी? आका आपने आमीन क्यों का जरा इतना बता दे। नबी ने फरमाया नहीं नहीं,
बल्कि मेरे आमीन कहने का मतलब कुछ और था। काका आमीन तो दुआ के वक्त कही जाती है। आप लोग मस्जिद में जाकर दुआ मांगते हो? बोलो मांगते हो? जब जलसे में तुम इधर उधर चौचिया रहो, तवज्जो से नहीं सुन रहा तो मस्जिद में क्या मांगते हो? नियत बांधी, अल्लाह अकबर, छोटा सा मच्छर काट खड़ाक दस। और अभी रमजान निकले, अल्लाह तरावियों में तो वो बुरा हाल है, पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में ही चल रही है, पीछे वाली मगर नबी ने अर्ज किया, नबी ने इरशाद फरमाया, तुम ये पूछ रहे हो कि आमीन क्यों का, तो सुनो। तवज्जो है ना, बड़ी प्यारी बात अर्ज करने लगा हूं। कहा आमीन, तवज्जो रखना। मेरे नबी ने फरमाया कि जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील आ गए और दुआ करने लगे। मैं उनकी दुआ पर आमीन कहने लगा। अल्लाह, हजरत जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन क्या रद्द हो सकती है? हाँ, तवज्जो रखो बेटा, क्या रद्द हो सकती है? काका दुआ कर रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया, मैंने दूसरी पे कदम रखा, हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे, मैं आमीन कहने लगा। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, हजरत जिब्रील दुआ करने लगे और मैं आमीन कहने लगा। अल्लाह अल्लाह सहाबा फिर बोलने लगे, आका जरा दुआ क्या थी ये भी तो बता दे। अब ये तुम्हारे मतलब की दुआ होगी, याद रख लेना, जल से कर लेना बड़ा आसान, मगर उस पर भी अमल होगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया दुआ ये थी, सुनो मेरे साहबा सुनो। हजरत जिब्रील आए और आकर के दुआ करने लगे, कहने लगे, ऐ अल्लाह, जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो अपने माँ बाप भी पाले, उसके माँ बाप उसकी जिंदगी में हो, तो आका फरमाते हैं, जिब्रील दुआ कर रहे थे, अगर जिसके माँ बाप उसकी जिंदगी में हो और वो माँ बाप की खिदमत करके, वो माँ बाप को राजी करके, वो माँ बाप को रज़ामंद करके अगर जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए, मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। अब अपने गिरेबानों में झांक के देखो, मैं आया तो इतने लोगों ने हाथ चूमे के सैयद साहब आए, कोई और मौलाना साहब आते हैं, आलिम साहब आते हैं, उनके भी हाथ चूमते हो, बड़े परहेजगार आलिम आए, चूमते नहीं चूमते, और चूमना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ प्यारे, जरा गौर करना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। मेरे तो इतनी मर्तबा हाथ चूमे, कभी तुमने अपनी माँ के हाथ चूमे, बाप के हाथ चूमे, मेरे तो हाथ तुमने अपने सर पर रखवाए, अच्छी बात है, मगर कभी तुमने अपने माँ बाप के हाथ सर पर रखवाए, तुमने मेरे हाथ अपने सर पर क्यों रखवाए? इसलिए ताकि दुआ कबूल हो जाए। मगर जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं, मुझ जैसे हजारों मौलाना, बल्कि और बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलाना हजारों इधर लाइन में खड़े हुए तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक अगर दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है, तो जलसे में आने वालों नौजवानों, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर हजारों पीर और मौलाना अगर इधर लाइन में खड़े होकर के तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। सब पे पानी फिर गया, एक की भी दुआ कबूल।
अल्हम्दुलिल्लाह नोट भी देते हैं और देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। बात बात तो खूब लुटा लुटा के जा, अच्छी बात है। मगर कभी अम्मा के लिए 100 रुपए की दवा लाके दी, कभी अब्बा के पांव दबाए, कभी शाम को रोजाना सोने से पहले माँ बाप की खैरियत पूछी, बल्कि छूटते ये कहता इस माँ बाप ने तो हमारे लिए किया ही क्या है, घर में आग लगाने वाली ये माँ है, ऐसे बोल देता बेटा। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया और 2 साल तुम्हारी लैट्रीन अपने हाथों से धोई हो, पेशाब अपने हाथों से धोया हो, तुम्हारी नाक और थूक साफ किया हो, अगर तुम्हें बुखार आ जाए तो ये रात भर ना सोई हो, तुम्हें गोद में लेकर के घूमने वाली माँ, और तू 2 जुमले में बोल देता है मेरे घर में मेरी माँ आग लगा रही है। तेरे घर में तेरी माँ आग लगा सकती है? अरे तुझे मालूम नहीं है प्यारे, हमने और आपने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो ये भी पढ़ा कि एक शख्स ऐसा भी गुजरा जिसने 9 मरतबा पैदल चल करके अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया। पूरी बस्ती में साहब बड़ा शोरा कि इतना नेक काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया, चलो हमारे यहाँ दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा। नबी के पास पहुंच गए, आका मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। क्या किया तुमने? कहने लगा आका मैंने इतना बड़ा काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। क्या किया है? मैंने 9 या 7 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया है। क्या हक अदा कर दिया? नबी मुस्कुरा करके बोला अरे तू माँ के हक की बात करता है। जिस वक्त तू पैदा हुआ था, तू माँ के पेट से दुनिया पे बाहर आया था, उस वक्त तेरी माँ जिंदगी और मौत के दरमियान थी। जब तू पैदा हुआ था और तेरी माँ को एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला जिंदाबाद। और 9 महीने पेट में रखा। तुम्हारे पेट में एक रात में पथरी हो जाए, गैस थोड़ी सी आ जाए, कूदा फिरता है, डॉक्टरों पर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड पर। और इस माँ ने क्या किया? 9 महीने पेट में रखा है। बिचारी को न बैठे चैन, न खड़े चैन, न लेटे चैन। आप जानते हैं अल्लाह, नाजिम साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ ना, ठीक है, ईशा के बाद से जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है आखिरी वक्त तक उनको बैठे रहना पड़ता, समझे? अब जरा तवज्जो रखो, जरूरत के लिए जाना होता है। मेरी तरफ तवज्जो। माँ का जरा हक तो देखो। अल्लाह 9 महीने पेट में रखा और तू इशारे में माँ के दिल को तोड़ देता, छील के चला जाता। 2 रुपये कमाने लगा, दिल्ली चला गया, बंबई चला गया, जयपुर चला गया, बेंगलोर चला गया, चेन्नई चला गया, थोड़े से 4 पैसे कमाने लगा। अब माँ बाप की तेरे सामने इज्जत नहीं रही, तेरी जेब में 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए तेरी बैंक में आ गए। अम्मा तेरी बेकार हो गई, तेरा बाप बेकार हो गया। कान खोल के सुन ले, जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी का तू ये जलसा कर रहा है, वही नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसका जलसा भी कबूल नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।
पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। कुछ नौजवान बच्चे सोच रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही है यार, समझे, मजा नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही। प्यारो ऐसा नहीं है, ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि तुम तक बातें पहुंचे, तुम तक बातें। और इंशाअल्लाह किसी के दिल में ये बात अगर घर करेगी तो इंशाअल्लाह जरूर हमारा आपका बेड़ा पार होगा।